हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही ईजी है। बहुत ही अच्छे मेथड से हम बता रहे हैं, इस तरह से करना जब 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि छठवीं की सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्या मतलब कई पार्ट दिए गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में कई पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि सबसे पहला 1/√2 को सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो हम जब सॉल्व करते हैं इसको तो ऐसा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 में √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर मान लेंगे कि माना 1/√2 मतलब जिसको हमें दिखाना है अपरिमेय है, उसको हम मान लेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है जो P/Q है। हम x मानते थे ना, आज हम P/Q मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लिए अगर 1/2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, तो वहाँ 1/√2 इक्वल्स टू P/Q होगा कि नहीं होगा? पलट दो, √2 इक्वल्स टू Q/P परिमेय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन हाँ, यहाँ P/Q के अलावा अगर x माना जाता तो ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि ये बताओ 0/1 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? या 0/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 5/0 पलट देंगे तो वह परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। तो यहाँ अगर हम लिख देंगे कि P या Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो P इज इक्वल टू 0 संभव है। इसीलिए चलो हम फिर से यही काम करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको पलट देंगे तो ये 1/x हो जाएगा। अब बताओ √2 इक्वल टू 1/x, x क्या था? परिमेय था। पलट दिए तो क्या रहेगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है और वह पलट दोगे, यानी कि 1/5 को पलट दोगे 5/1 या 2/5 को पलट दोगे 5/2, एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, हमने x लिखा सिर्फ और कोई डिजिट नहीं। जैसे बताओ 2 को पलट दो 1/2 हो जाएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो वास्तव में अगर x एक परिमेय संख्या तो 1/x एक परिमेय संख्या होगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान से सुन लो कि यहाँ जो लिखा हुआ है √2, तो यहाँ √2 अपरिमेय है और 1/x क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ या लिख सकते हैं जहाँ मतलब कहाँ, यहाँ पर √2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और क्या है? 1/x परिमेय संख्या। 1/x क्या है? परिमेय संख्या। अगर इस लाइन को बैक करते हैं हम तो देखो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है और 1/x एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बोलो परिमेय संख्या है ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा? तो √2 इक्वल्स टू परिमेय संख्या। √2 इक्वल्स टू क्या है? परिमेय संख्या। देखो हमने क्या किया, और ऊपर हमने क्या जानते क्या हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ सिद्ध क्या हो गया? √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में यहाँ दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे जो देखो अपरिमेय है, देखो यहाँ पर कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और 1/x एक परिमेय संख्या है, तो √2 इक्वल टू परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा? बोलो यहाँ √2 अगर यहाँ पर लिखे होते हम √2 इक्वल टू परिमेय संख्या, तो बताओ ये परिमेय संख्या आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये है तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? एक चीज करते हैं, यहाँ से ये लाइन गायब भी कर देते हैं जिससे समझने में कोई दिक्कत न रहे। हम अच्छे शब्द को व्यवस्थित कर रहे हैं कि जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है और 1/x एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये दोनों जो लिखा हुआ है √2 इक्वल्स टू परिमेय संख्या, क्या ये सत्य है? नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू होगा। मतलब ये दोनों परिमेय संख्या, देखो दो √2 एक अपरिमेय संख्या और 1/x एक परिमेय संख्या है, तो √2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती।
तो अभी तक तो बराबर था। कब तक? जब √2 एक अपरिमेय संख्या और 1/x एक परिमेय संख्या हम जान गए तो √2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। बोलो, √2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या था क्या? x, यानी कि लिख सकते हैं √2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या कौन सा था? 1/x। अब पलट दो तो 1/x, सॉरी ये 1/√2 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू क्या? x। अरे इधर पलट दोगे तो 1/√x हो जाएगा और इधर पलट दोगे तो x हो जाएगा। अब बताओ 1, यहाँ पर लिख रहे हैं 1/√2 इज नॉट इक्वल टू x। क्या था? x क्या था? देखो एक परिमेय संख्या है जो x है, तो x क्या था? परिमेय संख्या। अब खुद सोचो, 1/√2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, मतलब 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः अगर ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। तो 1/√2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। खुद सोच लो, है ना। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, डिसाइड कर लिए। मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो x है, मतलब जिसको हमें दिखाना अपरिमेय संख्या है उसको हम मान ले रहे हैं कि वही एक परिमेय संख्या है जो x है, मतलब ये x के बराबर है। हमने पलट दिया, √2 इक्वल टू 1/x हो गया। हम जानते क्या है कि √2, देखो √2 एक अपरिमेय संख्या होती है और 1/x यहाँ पर क्या है? एक परिमेय संख्या है। x भी परिमेय है, 1/x भी परिमेय है। तो √2 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी कि √2 इज नॉट इक्वल टू 1/x। ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। अगर ये गायब कर दें तो √2 इज नॉट इक्वल टू 1/x, मतलब ये अपरिमेय है, ये परिमेय है ना। तो √2 इज नॉट इक्वल टू 1/x हमने पलट दिया तो 1/√2 इज नॉट इक्वल टू x और 1/√2 इज नॉट इक्वल टू x क्या है? परिमेय संख्या। ये वही है, ये नॉट इक्वल टू वही है, x क्या है? परिमेय संख्या। मतलब 1/√2 परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1/√2 अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, या एक अपरिमेय संख्या है। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। आइए इसी में देख लेते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 बहुत आसान है। दूसरा है कह रहा कि 7√5 7√5 को दिखाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो हमने इसी में सॉल्व कर दिया है। हमने क्या किया, हम जानते हैं इसमें, देखो 7√5 को सिद्ध करना हो तो इसमें से कौन सा अपरिमेय है? √5। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 था, इसमें अपरिमेय कौन है? √2। तो हमने लिखा था √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले देख लो कॉपी जो नोट किए हो, है ना। तो जो अपरिमेय हो सबसे पहले उसमें में से उसको लिखो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर जिसको सिद्ध करना है उसको मान लो कि वह एक परिमेय संख्या है जो कुछ है, जैसे x है। ठीक, हमने ये किया। उसके बाद जो है प्रक्रिया आगे जानते हो, जैसे पिछले में कहे थे ऐसे इसमें भी देखो 7√5 इक्वल टू x के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो x है, मतलब ये x है, मतलब ये x के बराबर है। हमने 7 को उधर ले गए, √5 को बचा लिए। पिछले वीडियो में ऐसे किए थे, हमने पलट दिया था और √2 को बचाया था, बाकी सबको उधर किया था, है ना। ये तो किए थे पिछले वाले वीडियो में। तो देखो पिछले वाले में, मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में, तो देखो √5 इक्वल टू x/7 हो गया। अब बताओ √5 क्या है? अपरिमेय है, और x/7 क्या है? परिमेय है। हमने लिखा जहाँ √5 एक अपरिमेय है और x/7 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो हमने लिखा √5 इज नॉट इक्वल टू x/7। तो 7 को इधर ले आए, 7√5 इज नॉट इक्वल टू x हो गया। अब बताओ 7√5 इज नॉट इक्वल टू x क्या था? x क्या था? एक परिमेय संख्या है जो x है ना, यानी कि x एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ x की जगह पर हमने क्या लिख दिया? परिमेय संख्या। मतलब 7√5 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखिए पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। इसमें कह रहा है 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो बताओ इसमें से अपरिमेय है कौन? √2 है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने लिख लिया। अब बताओ जब हमने लिख लिया कौन सा अपरिमेय होता है इसमें ढूंढ कर लिख लिया। उसके बाद क्या मान लेते हैं
किसको दिखाना है, 6 प्लस रूट 2 को, क्या है अपरिमेय। तो हमने मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो x है। तो हम लोग लिखेंगे 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू क्या, x, या रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू x माइनस 6। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, x माइनस 6। अब यहाँ देखो ध्यान से, रूट 2 क्या है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, x परिमेय है और माइनस 6 हो गया तो परिमेय ही रहेगा। जैसे मान लो 1/2 परिमेय है, इसमें से 6 घटा दो तो 6/1 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 6/1 है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके है बराबर कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12/2, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, 1 में से 12 गया, माइनस 11/2, ये क्या आया, परिमेय आया। तो फिर वही भाषा लिखेंगे, कि रूट, यहाँ पर रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, और x माइनस 6 क्या है, परिमेय है। तो हमने लिखा है यहाँ रूट 2 अपरिमेय और x माइनस 6 परिमेय संख्या। यहाँ से रूट 2 अपरिमेय और x माइनस 6 परिमेय संख्या है। तो इसीलिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, इस कारण से रूट 2 इज नॉट इक्वल टू x माइनस 6 होगा कि नहीं होगा, x माइनस 6 के ही तो बराबर होगा। अब 6 को इधर ले आओ तो 6 प्लस रूट 2 हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू x, या 6 प्लस रूट 2 इज नॉट इक्वल टू x क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब खुद बताओ कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए या अतः अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, या है लिख सकते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी या है लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट, जिसको हमें अपरिमेय दिखाना था।